हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक एन थिंकिंग में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर डेट का आप कैसे उसका डे पता कर सकते हैं। तो उसे पता करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए जो इसमें टर्म्स का यूज़ होगा। तो देखिए क्या है, ऑड डे से पहला टर्म। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी संख्या लिखी है उसमें अगर आप 7 का भाग देंगे, भाग देने के बाद जो आपको शेषफल मिलेगा या रिमाइंडर मिलेगा वही आपका ऑड डे हो जाएगा उसका। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए 24 कोई संख्या लिखी है, हमें बोला गया कि 24 में कितने ऑड डे होते हैं पता करिए। तो 24 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 या 21 होता है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्तों, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। जब 21 में 24 में से 21 जाएगा तो शेषफल 3 बच जाएगा। तो ऑड डे यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। बात करते दूसरे एग्जाम्पल की। जैसे मान लीजिए 36 लिखा है। अब 36 में हमें ऑड डे निकालना, तो 36 में हम 7 का भाग दे देंगे और 7 5 35 हो गया। 36 में से 35 गया तो 1, रिमाइंडर दोस्तों 1 बच गया। तो ऑड नंबर क्या हो गया यहाँ पे, ऑड डे 1 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अगले टर्म की। किसी भी साल का ऑड डे कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है कि 25 साल हमने लिख दिया। ठीक है, अब 25 साल में हमें ऑड डे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो साल लिखा है वो और उसका लीप वर्ष उसमें जोड़ के उसमें 7 का भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए 25 साल लिखा है तो 25 में हम इसका लीप वर्ष निकालेंगे। अब इसका लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है दोस्तों, 25 में हम 4 का भाग देंगे और जो भागफल आएगा वो इसका लीप वर्ष हो जाएगा। तो 25 में हमने 4 का भाग दिया, 25 में हमने 4 का भाग दिया तो 4 छक 24 हो गया। भागफल कितना आया, 6 आ गया। और उसमें हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। तो 25 6 हो गया 31, 31 में 7 का भाग दिया तो 7। अभी क्या आ गया, ये हम ऑड डे निकालने वाले। तो 31 में 7 का भाग देके हम ऑड डे प्राप्त कर लेंगे। तो 7 चौक 28 हो गया। 31 में से 28 गया तो 3 बच गया शेषफल। तो 3 क्या हो गया, यहाँ का ऑड डे हो गया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। जैसे लिख लिया हमने 16 साल। 16 साल का हमें क्या निकालना है, ऑड डे निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम 16, अब इसका हम इसमें 4 का भाग देंगे। तो 4 चौक 16, भागफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 लिख दिया हमने और बट्टा 7 कर दिया। तो 20, 16 और 4 20 हो गया, 20 बट्टा 7 हो गया। 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच गया दोस्तों, 6 बच गया। तो 6 क्या हो गया यहाँ पे, ऑड डे हो गया। 16 साल का ऑड डे कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये तो 2 टर्म्स हो गए जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए, जो हम आप इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एकदम याद होनी चाहिए कि 100 सालों में कितने ऑड डे होंगे। दोस्तों 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं। इसी प्रकार से 200 सालों में दोस्तों 3 ऑड डे होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं। 300 सालों में 1 ऑड डे होता है और 400 सालों में 0 ऑड डे होता है दोस्तों। तो आप पूछेंगे कि 500 सालों का निकालना हो तो 500 सालों का वापस रिपीट हो जाएगा दोस्तों। 400 के बाद इधर वापस 500 सालों में 5 ऑड डे, 600 सालों में 3 ऑड डे, 700 सालों में 1 ऑड डे और 800 सालों में 0। फिर 900 में 5, 1000 में 3, 1100 में 1 और 1200 सालों में 0 ऑड डे हो जाएंगे। इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब एक चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने कुछ नंबर लिख दिए हैं। तो देखिए 0 अगर आता है तो इसका मतलब है संडे, 1 आता है इसका मतलब है मंडे, उसी प्रकार ट्यूसडे, उसी प्रकार वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक की बात अगर आपको पता है तो आपने जो सीखना था सब सीख लिया। अब इसके बाद निकालना आपको चुटकियों का खेल हो जाएगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, क्या बताया हमने पहले ऑड डे बताया। किसी भी संख्या में 7 का भाग देंगे, जो शेषफल मिलेगा वो हमारा ऑड डे हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने लिया 24 में हमने 7 का भाग दिया तो 7 या 21 हो गया। अब 24 में से 21 घटाए तो 3 शेषफल बचा, इसलिए 3 ऑड डे हो गया। 36 बट्टा 7 किया हमने, 36 में हमने 7 का भाग दिया तो 7 5 35, 36 में से 35 गया तो 1 शेषफल बचा तो 1 ऑड डे हो गया यहाँ पे। और उसके बाद हमने सीखा किसी भी साल का ऑड डे कैसे निकाला जाएगा। तो हमने 25 साल लिखा, 25 साल का निकालना है, इसलिए 25 प्लस
25 का लीप ईयर निकाला, तो 25 में जब हमने 4 का भाग दिया, भागफल हमें 6 मिला, तो 6 इसका लीप वर्ष हो गया। तो 25 प्लस लीप वर्ष और उसमें भी 7 का भाग दिया ऑड डेज निकालने के लिए, तो 31 में 7 का भाग दिया, 3 रिमाइंडर बचा, 3 ऑड डे हो गया। सेम 16 साल में हमने किया। फिर हमने उसके बाद क्या बताया कि 100 सालों में 5 ऑड डे होंगे, 200 साल का 3 ऑड डे होगा, 300 साल का 1, 400 का 0 और 500 600 ऐसे रिपीट होता रहेगा। फिर हमने बताया 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से इसको याद करना है। तो आइए अब इस जो हमने सीखा उसी को हम किसी एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप कोई भी दिनांक ले सकते हैं जिसका आपको वार निकालना है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए 29 अप्रैल 2022। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे कोई भी दिनांक लिख सकते हैं, सभी का इसी तरह से किया जाएगा। देखिए दोस्तों 2022 साल तो अभी चल रहा है, बीता क्या है 2021 बीत गया है, तो आप यहाँ 2021 लिख देंगे। फिर इसको आप तोड़ लेंगे, किसमें, ये क्या लिखा 2021, तो तोड़ेंगे 2000 और फिर 21 में। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे 1900 सन कोई रहे, 1947 रहे, 1945 रहे, 1980 रहे, तो आप उसको 1980 रहेगा तो 1980 में तोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ 2021 है तो इधर 2021 में हमने तोड़ लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2000 है यहाँ पे, 2000 का हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए हमने यहाँ पे सीखा था अभी, तो 400 सालों में 0 ऑड डे होंगे, तो 400 को जब हम 5 से गुणा करेंगे 2000 साल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 ऑड डे आ जाएगा, तो 2000 में 0 ऑड डे हो गए। 21 का देखिए, अभी हमने देखिए यहाँ देखिए किसी भी साल का निकालना सीखा था, तो यहाँ से जिस प्रकार से यहाँ सीखा उस प्रकार से यहाँ निकाला जाएगा। तो 21 साल का निकालना है तो हमें क्या करेंगे, 21 प्लस लीप ईयर, तो 21 का लीप ईयर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 प्लस 4 का भाग देंगे, तो 4 5 20, ये हो गया 26। अब 26 में 7 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑड डे आ जाएगा, तो 7 तिया 21 हो गया, पीछे 5 शेषफल बचा, तो 5 क्या हो गया यहाँ का ऑड डे हो गया, यहाँ का 0 आ गया। ठीक है, हमें साल का निकाले, अब हम 29 अप्रैल का निकालेंगे। तो दोस्तों हमें 29 अप्रैल तक पहुँचेंगे कैसे, सबसे पहले जनवरी होती है आपकी 31 तारीख की, और फरवरी होती है आपकी 28, मार्च 31, अप्रैल कहाँ तक पहुँचे 29, तो यहाँ 29 लिखेंगे। अब इसका हमें ऑड डे निकालना है, तो 31 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा दोस्तों 3 बचेगा। 28 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर 31 में 7 का भाग 3 बच गया, 29 में 7 का भाग शेषफल 1 बच गया। तो दोस्तों ऑड डे हमारे पास 3 0 3 1 आ गया। इन सबको हम जोड़ देंगे, 3 3 6 और 1 7 हो गया। अब 7 का ऑड डे निकालना है हमको, सारे ऑर्डर को हमने जोड़ दिया। अब 7/7 करेंगे तो इसका ऑड डे कितना हो गया दोस्तों, 7 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा, तो ऑड डे कितना हो गया 0 हो गया। तो देखिए हमें कौन कौन से ऑड डे प्राप्त हुए फाइनली, 0 0 और 5। ठीक है दोस्तों, इन सबको हम क्या करने वाले हैं, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 + 0 + 5, 5 हो गया। अब 5 देखिए क्या आ रहा है, 5 पे यहाँ पे देख सकते हैं आप, 0 पे संडे आ रहा था, 1 पे मंडे आ रहा था, 2 पे ट्यूसडे आ रहा था, 3 पे वेडनेसडे आ रहा था, 4 पे थर्सडे और 5 किस पे आ रहा था, फ्राइडे आ रहा था। तो हमारा दोस्तों फाइनल आंसर क्या हो गया, फ्राइडे हो गया। इट मीन्स 29 अप्रैल 2022 को शुक्रवार था। आप लोग इसको कैलेंडर में चेक भी कर सकते हैं, और अगर आपको किसी और डेट का वार निकालना है तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आपको उनमें किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।